गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सकुशल मंगल होंगे, क्योंकि अभी ऐसे ही कोरोना वायरस के चलते सभी को घरों में रहना हो रहा है। तो आप लोग भी आशा करते हैं कि घर में सकुशल होंगे और घर पे ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, हमेशा मास्क का प्रयोग करें। बाहर से कहीं भी आए तो नहा लें, पैर हाथ धो लें ठीक से, सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र लगा लीजिए, लेकिन हमेशा मास्क का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का ऐसे ही कोरोना वायरस में क्लास चल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी PDF फाइल तो कभी इमेजेस, कभी वीडियो। तो सोच रहे हैं कि आप लोगों को उस चैप्टर का कम से कम एक एक वीडियो आप लोगों को दे दिया जाए। तो सोच रहा हूँ आज आप लोगों को पहला चैप्टर विकास के बारे में बताता हूँ, ठीक है। विकास के बारे में ऐसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ जैसे छूट जाता है जिसमें आप लोग को डाउट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विकास के बारे में जानेंगे। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब वृद्धि, प्रगति। यानी आप लोग कोई चीज़ में प्रगति हो रहा कि नहीं हो रहा, या वृद्धि हो रहा कि नहीं हो रहा, कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए आप घर पे 2 पौधा लगाए हैं, ठीक है, एक फल वाला एक फूल वाला, ठीक है। तो 2 फल वाला 2 फूल वाला, तो उसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए फल वाला का एग्जांपल्स लेना है, तो 2 पौधा लगाए, मान लीजिए वो पौधा लग गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद देखेंगे कि एक पौधा अच्छा से बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, और उसके बाद उसमें फल देने लग गया। लेकिन एक पौधा क्या है कि उसका वृद्धि उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बगल वाला का वृद्धि हुआ। तो इससे हम लोग बता सकते हैं दोनों पेड़ में कौन ज़्यादा वृद्धि किया, कौन ज़्यादा वृद्धि नहीं किया। इसी प्रकार मनुष्य में भी हम लोग जान सकते हैं कि कौन मनुष्य जैसे एक साथ एक ही क्लास से पढ़ाई करता है, लेकिन कोई तरक्की करता है, कोई तरक्की नहीं करता है, तो कैसे वृद्धि किया है, कोई कैसे डेवलपमेंट किया है, यही चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो विकास, विकास का मतलब क्या होता है? विकास कोई भी चीज़ का विकास, जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य का विकास, शिक्षा का विकास। जैसे मान लीजिए आप 2 व्यक्ति हैं, ठीक, एक व्यक्ति को देखिएगा, उसका एज मान लीजिए 30 साल है, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उसका शरीर 30 साल की जगह 45 साल 50 साल का ही आदमी जैसे दिखता है। और कुछ कुछ व्यक्ति को आप देखेंगे है वो 35 साल का, लेकिन स्वास्थ्य और शरीर अच्छा होने के कारण उसको लगेगा कि आपको 25 साल का ही युवक है। तो ये क्या है? स्वास्थ्य है। इसी प्रकार का शिक्षा, शिक्षा अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है उसका बात करने का तरीका, जो अशिक्षित व्यक्ति है उसका बात करने का तरीका दोनों अलग होता है। तो क्या होगा, शिक्षा से भी हम लोग दो एक शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति को सामने रखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसका वृद्धि हुआ है। तो ऐसे ही लोगों के जीवन में क्या होता है, ये अच्छा रहेगा तो लोगों के जीवन में सुधार होगा ऑटोमेटिक। तो लोगों के जीवन में सुधार होने से हम लोग का अर्थव्यवस्था, जो हम लोग का देश का इकोनॉमी है वो क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि होने से विकास कहलाएगा। तो कैसे वृद्धि होगा? मान लीजिए आप अगर आपको शरीर आपका अच्छा है तो आप ज़्यादा देरी तक काम कर सकते हैं, और शिक्षा अगर शिक्षित व्यक्ति है तो अच्छी जगह काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पैसा कमाइएगा। जैसे ही आप ज़्यादा पैसा कमाइएगा तो आप क्या होगा कि सरकार को आप टैक्स दीजिएगा। तो सरकार को जैसे टैक्स दीजिएगा या सरकार के कोई भी काम में आप भागीदारी होंगे, तो क्या होगा, सरकार का अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा। वही हम लोग का विकास कहलाएगा, ठीक है, यही है। तो लेकिन इसके बाद क्या होता है, विकास जो है कुछ वादा करता है। क्या वादा करता है? विकास क्या वादा करता है, ये हम लोग का अक्सर पूछा जाता है कि विकास क्या वादा करता है। तो इसमें क्या होगा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का महत्व, विकास का अलग अलग पैमाना होता है। यानी विकास का महत्व अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो वो दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि एक विनाश हो।
कैसे? देखिए, मान लीजिए आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उसको दूसरा तरीके से लेते हैं। कोई चोर है, एक चोर है, ठीक है, वो किसी के घर में चोरी करता है। चोरी करने से उसको अच्छा खासा पैसा उस घर से प्राप्त होता है। तो वो पैसा जब चोर के पास आता है तो क्या होता है, चोर का तो विकास हो गया। लेकिन वो चोर जिस घर पे चोरी किया उस घर का तो विनाश हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि किसी एक का विकास दूसरे का भी विकास हो। तो हम लोग ऐसा ही बुक में देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या होता है। जैसे भूमिहीन, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का मतलब क्या होता है, बोलिए? भूमिहीन ग्रामीण का मजदूर का मतलब जिसके पास काम करने के लिए यानी मजदूरी करने के लिए जो ग्रामीण व्यक्ति है अपना कोई भूमि ना हो जिससे वो खेती कर सके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिहीन मजदूर। तो भूमिहीन मजदूर का क्या टारगेट होता होगा, यानी क्या लक्ष्य होता होगा, उसको क्या लगता है कि उसको क्या मिलने से उसके लिए अच्छा रहेगा? उसको ये अच्छा रहेगा कि उसको अधिक से अधिक काम प्राप्त हो सके, काम अधिक दिन तक प्राप्त हो सकता है। यानी उसको प्रत्येक दिन अगर काम मिलेगा तो उसका जीवन यापन अच्छे से चलेगा। तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि सबसे पहले तो उसका लक्ष्य ये होता है कि काम करने के लिए उसे अधिक दिन मिलना चाहिए। उसके बाद उसका एक और इच्छा होगा कि उसके जो बाल बच्चे हैं उनका पढ़ाई गांव के ग्रामीण आसपास के स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ है, जैसे दो चीज़ हो गया। और उसके बाद उसको उसके साथ एक भी और एक चीज़ होगा कि सामाजिक भेदभाव, यानी क्योंकि वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है यानी वो बहुत गरीब है, तो उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं। इस ऐसा ही हम लोग का वादा रहता है, मतलब इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या होगा कि उसको काम के लिए अधिक दिन प्राप्त हो, उसके बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रामीण इलाके में मिले, और तथा उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं। ऐसा ही 3-4 चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? छोटा छोटा बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और जो भी चीज़ आपको लिखना होगा अब वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अभी हम लोग का सबसे मेन चीज़ होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? क्या होता है? प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय। हम लोग अक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की कुल आय बटा देश की कुल प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है, तब हम लोग का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है? अब इसको आप लोग एक परिवार की आय से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक देश का अगर निकालना है या एक प्रति व्यक्ति निकालना है, तो इससे आपको क्या होगा कि उस घर में, एक घर में मान लीजिए 5 व्यक्ति, ठीक है, और कमाने वाला एक है, और एक घर में 8 व्यक्ति है, उस घर में भी कमाने वाला एक ही है। तो आप लोग सिंपल से उससे कैसे पता चलता है कि जिसके घर में 5 व्यक्ति है और जिसके घर में 8 व्यक्ति है, किनका जीवन स्तर उच्च रहेगा?
जिनके घर में 5 व्यक्ति है। यानी जनसंख्या जितना ज्यादा होगा हम लोग का प्रति व्यक्ति आय, यानी हम लोग का जो जीवन स्तर है वो नीचे होते जाए। हम लोग का पॉपुलेशन जितना कम होगा और आय जितना अधिक बढ़ते रहेगा, प्रति व्यक्ति आय उतना अधिक होते रहेगा। इस प्रति व्यक्ति आय से ही हम लोग बहुत सारा देश, जैसे विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, इस टाइप का हम लोग 3 प्रकार का देश को विभाजित करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का भारत किस देश के अंतर्गत है? विकसित, विकासशील या अविकसित? तो हम लोग का भारत आता है विकासशील देश में। तो ये सब निकालने का जो पैमाना होता है वो प्रति व्यक्ति आय से भी निकाला जाता है। विदेश में क्या है कि वो लोगों का जनसंख्या कम है और वो लोगों का आय बहुत अधिक है सभी देश का। तो क्या होता है, विभाजित करने के बाद प्रति व्यक्ति आय भी अधिक